जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज गुरु महाराज के कुछ वचनों को आपके सामने रख रही हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम इस संसार में होशियार होते हैं तो हमेशा हमारी संभाल हो जाती है। अर्थात गुरु महाराज या ईश्वर, कुछ भी आप उन्हें समझ लीजिए, उस शक्ति को, वो हमारी संभाल कर लेते। अगर हम हमेशा इस संसार में रहते हुए भी अब होशियार रहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के बीच में आप फर्क समझ सकें। अर्थात इस संसार में जो होशियार होते हैं वो हमेशा गुरु वचनों को पकड़े रहते हैं। अगर वो इस मायावी संसार में सजग न हो तो काल उन्हें कभी भी भ्रमित कर सकता है, अर्थात पथभ्रष्ट कर सकता है। इसलिए हम सबको गुरु वचनों के सहारे ही जीवन यापन करना चाहिए। यद्यपि यह बड़ा मुश्किल काम है पर असंभव कुछ भी नहीं है। शुरू में हम 100% नहीं पालन कर सकते उन बातों को, पर धीरे धीरे इस मन को उसकी आदत पड़ जाती है। पहले तो ये मन आपकी बात, एक भी बात नहीं मानेगा, तरह तरह के प्रलोभन देगा, पर जब आप दृढ़ रहोगे गुरु वचनों पर, तब इसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जाएगी और फिर जब भक्ति में इसे रस आने लगेगा तब ये खुद उस रास्ते की ओर भागेगा, अर्थात उन बातों की ओर जहाँ गुरु के वचनों को ग्रहण करने लगेगा। और जब तक आप इस मन की बात मानते रहोगे तब तक ये आपको यूं ही माया में लपेटता चला जाएगा और हम जन्म जन्मांतर तक इसकी जंजीरों में जकड़ते चले जाएंगे। फिर तो इससे छुटकारा पाना इस जीव के बस की बात नहीं। फिर तो किसी संत, किसी महापुरुष की दया दृष्टि आप पर हो जाए तभी इस मोह से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर नीचे गिर जाता है तब इसे ऊपर लाना मनुष्य के बस की बात नहीं रह जाती। इसलिए उस गुरु कृपा से ही आप इसको समझा सकते हो, क्योंकि कितने जन्मों के पापों की परतें इस पर चढ़ी हैं जिन्हें हटा पाना गुरु के बिना असंभव है। एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को अपनी दया से और तरह तरह की सेवा करवा करके, कहीं किसी को पानी पिलवा कर, कहीं किसी से झाड़ू लगवा कर, कहीं किसी वृक्ष की को लगवा कर, और कहीं पशु पक्षियों की सेवा देकर, अनेक तरह तरीके से इस जीव से सेवा लेकर इसके कर्मों की काई को साफ करते हैं। फिर जब उसका मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है तब उसे नाम का दान देकर भक्ति प्रदान करते हैं। फिर जीव से कहते हैं कि अब करनी करो और मन को मार डालो। तब तक जीवात्मा को अपनी दशा का वास्तविक भान नहीं होता कि मन के अधीन रहकर उसने कितने जन्म यूं ही गंवा दिए कि जब ये जीवात्मा धरती पर आई थी तो ये आशा लेकर आई थी कि संसार में आकर वो इस तरीके से रहेगी और उस परम पिता परमेश्वर की तलाश करेगी कि कहाँ वो आत्मज्ञान है, कहाँ वो आत्मबोध प्राप्त होगा, उसे तलाशेगी। पर मुख्य उद्देश्य भूलकर हमने आपने वो वस्तुएं संग्रहित की जिन्हें कहीं यहीं पे छूट जाना था। अपने आत्म कल्याण के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। खैर, जो बीत गया उसे जाने दीजिए। अगर आपने किसी गुरु से या किसी तरीके से आपको कोई सत्मार्ग मिल गया है
जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, तो अगर वो रास्ता आपको प्राप्त हो चुका है तो आप उससे तुरंत उसमें लग जाइए और अपने आत्मधन को उसी प्रकार रोज टटोलते रहिए कि जिस तरीके से एक कंगाल को जब धन मिल जाता है तो वो उसे अपनी कमर में बांध लेता है और उस गांठ को वो थोड़ी थोड़ी देर में टटोलता रहता है कि कहीं वो धन सुरक्षित है कि नहीं है। उसी प्रकार आप अपने परमार्थ की पूंजी को निरंतर बढ़ाते रहे हुए उसकी निरख परख भी करते रहिए कि वो सुरक्षित है कि नहीं, अर्थात कहीं ये मन रूपी चोर इंद्रियों के घाट पर बैठकर कहीं से सेंध तो नहीं लगा रहा है। इसी तरीके से प्रयास करते करते जिस दिन उस हरि के द्वार पर आप पहुंच जाओगे, वो तुम्हें इतना माला माल कर देगा कि निहाल हो जाओगे। सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये वो धन है जो आपको जब मिल जाता है तो उसके आगे आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, अब तो मुझे सब कुछ मिल चुका है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अर्थात हमें और आपको उस रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार जो है, संसार नश्वर है, ये सभी को पता है कि संसार में कुछ भी शेष नहीं बचना है, ना हमको यहाँ से कुछ ले जाना है। यहाँ जो कुछ हमने संग्रहित किया या जो भी हमने इकट्ठा किया वो सब यहीं छूट जाना है। इसलिए उसकी तो हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसके विषय में हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें हमारे साथ क्या जाएगा। हमें उस आत्मधन की तलाश करनी चाहिए जो हमारे जीवात्मा के साथ हमेशा रहेगा। तो हम सब उसी की तलाश करने इस नश्वर संसार में आए थे, लेकिन भ्रमवश मन की चाल से, माया के कुचक्रों से हम सब इसी में फंस के रह गए। अर्थात अब इससे हमें आपको निकलना ही होगा। चलिए, कुछ जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसको हम संभाल करने की कोशिश करें और अपने कर्मों का सुधार करें, ताकि हमारा जो आगामी जीवन है वो उस कमाई में खर्च हो जिसकी इस जीवात्मा को आवश्यकता है। अब आते हैं उस घटना की ओर जो मेरे साथ घटित हुई थी। मेरी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में स्वामी जी के आदेशानुसार ही हुई थी। जब मेरी माँ ने स्वामी जी से पूछा कि गुरु महाराज, मैंने जो लड़के का परिवार देखा है वो लोग सत्संगी नहीं हैं, मैं वहाँ शादी करूँ कि ना करूँ, तो गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्ची शादी कर ले, वो लोग सत्संगी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी शादी गैर सत्संगी परिवार में हुई। चूँकि हमारे पति ऋषिकेश में स्वामी वेदव्यास सरस्वती जी के संपर्क में थे, वो उन्हीं के आश्रम में कार्यरत थे, तो चूँकि हरिद्वार और ऋषिकेश में संतों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है जिसके बीच में उनका समय व्यतीत हुआ, तो उन संतों की अच्छाइयाँ और उनके व्यवहार और सभी चीज़ों का असर उनके जीवन पर पड़ा। तो जब मैंने उनको अपने गुरु महाराज के विषय में बताया और समझाया कि आप इनसे नामदान ले लो और आप इनको समझो, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब मुझे दिया
जो कि उनके जीवन पर उन संतों का पड़ा था। कि मैंने बहुत से सारे संतों को देखा है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। मैंने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारे गुरु महाराज का जो सत्संग है वो बिल्कुल अलग है। वो अन्य संतों की तरीके से नहीं है और वो आत्मा से परमात्मा का बोध कराते हैं। और ये आत्मधन हमारे गुरु महाराज देते हैं, इसलिए आप उनसे नामदान ले लो। खैर इस तरीके का धीरे धीरे हमारे और उनके बीच तमाम तर्क वितर्क चलते रहे, पर उन्हें शायद ही मेरे समझाने से कोई असर ज़्यादा नहीं हुआ। इस तरीके से 2 साल बीत गए। 2 साल बाद ही उनको नामदान मिल सका। इस बीच मैंने गुरु महाराज की एक छोटी सी फ़ोटो उनके पर्स में रख दी, ताकि मैं तो इन्हें नहीं समझा पाई, गुरु महाराज ही कुछ ऐसा करें कि इनकी समझ में आ जाए और ये नामदान ले सके। तो मैंने ये समझ करके एक फ़ोटो उनके पर्स में डाल दी थी कि मतलब अब गुरु महाराज जाने, मेरे बस की बात नहीं है इनको समझाना। ऐसा करते करते दिन बीत रहे थे। ये हर मंगलवार को पनकी मंदिर जाया करते थे। उस दिन मंगलवार था। शाम को ये हनुमान जी के दर्शन करके वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में इनका पर्स गिर गया। ये घर आए तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पर्स कहीं गिर गया है। मैंने इनसे कहा कि आप वापस जाओ और आपका पर्स मिल जाएगा। ये बोले कि मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अब मेरा पर्स वापस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस रूट से ये गए थे उस रूट पे आर्डनेस फैक्ट्री पड़ती है, जो कि उस फैक्ट्री में कई शिफ्टों में काम होता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग एक शिफ्ट में छूटते हैं और दूसरी शिफ्ट में लोग जाते हैं। तो उस रूट पे पर्स मिल पाना बहुत असंभव था। तो इन्होंने बार बार मुझसे यही कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पर्स वापस नहीं मिला, वो किसी के हाथ अब तक पड़ चुका होगा। मैंने फिर इनसे निवेदन किया कि आप जाओ, उसमें मेरे गुरु महाराज की फ़ोटो है और वो किसी के पैर के नीचे पड़ जाएगा, इसलिए आप एक बार जाओ। काफ़ी देर बाद ये जाने को तैयार हुए। इस बीच लगभग आधा घंटा बीत चुका था। ये गए। ये जब फैक्ट्री वाले रोड पे पहुँचे तो कुछ दूर चलने के बाद एकदम बीचों बीच सड़क पर इनका पर्स पड़ा हुआ था। इन्होंने पर्स को उठाया, उसको चेक किया, उसमें सारे रुपए और सब कुछ वैसे ही सुरक्षित था। ये घर आए और ये इन्होंने मुझे बताया कि मुझे मेरा पर्स मिल गया। और अब तो मान गए भाई तुम्हारे गुरुजी को कि इतनी देर में तो वहाँ कितने लोग गुजर चुके होंगे, क्योंकि उस रोड पे देश की रक्षा के लिए हथियार बनते हैं। तो सुरक्षा की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वहाँ तिनका भी अगर पड़ा हो तो दिख जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं विश्वास था कि मेरा पर्स मुझे वापस मिलेगा, क्योंकि वहाँ कई लोग गुजरते ही रहते हैं और हमेशा भीड़ बनी रहती है। तो ऐसी दशा में पर्स का इतनी देर पड़ा रहना बहुत असंभव था। मान गए तुम्हारे गुरुजी की। तो अब मैंने सुना तो मैं तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि मुझे पता था कि इसका आभास तो मुझे था ही कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने फ़ोटो उनके पर्स में रखी थी, वो उद्देश्य तो अभी अधूरा ही था। तो गुरु महाराज की फ़ोटो और वो पर्स कैसे खो जाता? अभी तो वो उद्देश्य ही नहीं मेरा पूरा हुआ था। अर्थात मुझे तो पूरी उनकी लीला का आभास था कि ये गुरु महाराज की लीला है कि उन्होंने आज आपके मुंह से ये कहलवा लिया
कि मान गए तुम्हारे गुरु महाराज को। अब ये वो किस तरीके से समझा रहे थे गुरु महाराज, ये तो वो ही जाने। मेरा जो कार्य था वो मैंने फ़ोटो रख दी और उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गई, छोड़ दिया उनके भरोसे कि आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं इनको समझा सकते आपके लिए, इसलिए आप खुद ही समझाओ। तो वो उनका समझाने का तरीका था, उन्होंने इस तरीके से आपको समझाया। अब आप स्वयं बोल पड़े कि मान गए वहाँ आपके गुरु जी को। तो इस तरीके से हम आप जब तक अपने आप को हर जगह रखने की कोशिश करते, अर्थात अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने मैं को खड़ा रखते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं होता। जब आप पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित हो जाते हैं, वहीं पे क्षण क्षण पल पल उसकी दया का आपको आभास होता रहता है। उसी तरीके से इनके साथ हुआ, क्योंकि ये ऐसी जगह रह रहे थे कि वहाँ एक तरीके से अच्छे भले बुरे सभी तरीके के संतों का माहौल था, जो कुछ उसमें ज्ञानी भी थे, कुछ पहुँचे हुए भी थे और कुछ ऐसे भी थे कि जिनको देखकर संत नहीं कहा जा सकता। तो इनके, जो कि मन इनके शरीर में हावी था, तो वो मन ने अच्छाइयों को तो कम ग्रहण किया, बुराइयों को ज़्यादा ग्रहण किया, और ये कहते थे कि मैं नहीं मानता कि आजकल कोई संत ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति इतने सालों से संतों के सानिध्य में रहा, संतों के आचरणों को देखता सुनता रहा, उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा, तो मैं एक छोटी सी बुद्धि की व्यक्ति या कुछ भी कह दीजिए, मेरी सोच कम, मैं कैसे ऐसे व्यक्ति को समझा सकती थी। मैंने वहीं अपने सारे हथियार डाल दिए। मैंने कहा हे गुरु महाराज, मैं इनको नहीं समझा सकती, ये तो ऐसी जगह खुद ही रह के आए हैं। संसार का एक तीर्थ है वो, और वहाँ पे संतों का जमावड़ा है, तो मैं इनको कैसे समझा पाऊँगी कि आप मेरे गुरु महाराज को मान लो, और गुरु महाराज के मेरा रास्ता अलग है। इसलिए मेरे बस की तो बात नहीं है। अब आपने कहा है कि सत्संगी हो जाएंगे, तो आप ही अब इनको संभालिए। ये इस उद्देश्य को लेकर के मैंने वो फ़ोटो रख दी थी। तो गुरु महाराज ने उसी दिन से इनको फिर समझाना भी शुरू कर दिया। अब वो इस तरीके की उनके साथ भी कई घटनाएं घटी, जिसकी हर घटना ने उनके पास ये प्रभाव डाला कि धीरे धीरे वो अन्य संतों की अपेक्षाकृत गुरु महाराज के आचरणों को, गुरु महाराज की दीक्षा को, गुरु महाराज के सत्संग को मानने लगे, और उन्होंने नामदान लिया और एक सत्संगी परिवार की तरीके से हमारा परिवार भी एक सत्संगी परिवार बन सका। ये सब गुरु महाराज की दया है, और गुरु महाराज की इसी दया का आभास मुझे हमेशा होता है, और उन्हीं के सहारे पे आज मैं इस पद पर कुछ कदम चल सकी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा जय गुरुदेव। फिर एक नई घटना के साथ आपके पास फिर आती हूँ। जय गुरु।